तो हाय एवरीवन, दिस इज़ इकरा हियर और आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रो को कैसे फिल किया जाता है। एक अपनी अपनी इस साइड वाली आईब्रो पे मैं आपको एक कैजुअल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी और अपनी दूसरी वाली आईब्रो पे मैं आपको एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो बेसिकली जब भी हम आईब्रो अपनी फिल करते हैं तो उसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं फिल करने का जो प्रोडक्ट होता है। उस ऑप्शंस में एक हमारा होता है पाउडर कॉम्पैक्ट जो हमारे आईब्रो क्रिएट करने के लिए होता है, और एक उसमें हमारा वैसा बेस होता है जो क्रीमी बेस होता है। दिस इज़ टोटली ऑन यू कि आप किससे क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं पाउडर वाले से कर रही हूँ तो उससे अलग इफ़ेक्ट आएगा और उससे अलग इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप क्रीम बेस से करते हैं तो उससे एक डीप और अच्छी लुक्स आती है बेटर दैन दी कॉम्पैक्ट, ये जो ड्राई हमारा पाउडर वाला वर्जन होता है। बट आप दोनों से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ पाउडर वाले से, जो स्पेसिफिकली आईब्रो के लिए ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस टाइप का ब्रश चाहिए हमें। दूसरी साइड हमारा स्पूली ब्रश होता है, वो एक्चुअली मेरा खो गया है। तो पहले आप स्पूली होगा तो उससे आप इसको ब्रश कर लेना। ब्रश करने के बाद आपका ये जो एंगल होता है आप ये ले लो, या फिर जो ये स्ट्रेट है आप वो भी ले सकते हो, जो इस तरीके से होता है, थोड़ा एंगल में होता है। दोनों से ही आईब्रो अच्छी फील हो जाती है। मेरे पास ये है तो मैं आपको इससे करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है हम इस पर जब हम पाउडर में से डिप करते हैं तो ये मतलब इसका जो बिल्कुल साइड है, बिल्कुल कॉर्नर वाला, ये जो एक कट जा रहा है बस उस पर ही मैं इसको अटैच करूँगी। हल्का सा तरह से कर हल्का सा एक्सेस कर लूँगी। तो जब भी हम आईब्रो के लिए पाउडर उठाते हैं तो मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो कम हो। और अगर ज़्यादा भी आ जाता है तो आप उसे हाथ पे या फिर किसी भी चीज़ पे, टिश्यू पे, किसी पर भी थोड़ा सा उसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टैप किया, इसमें प्रोडक्ट आ गया, तो मतलब मुझे जितना चाहिए था थोड़ा सा वो मेरी ब्रश में आ गया। क्या करना है कि हम इसको लेंगे और ये जो हमारी शेप है हम बस इससे ही शेप क्रिएट करेंगे। ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ वेरी ईजी। मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अब मुझे ये देखना है कि मुझे खड़ी आईब्रो चाहिए या मुझे राउंड में चाहिए। तो मैं थोड़ी सी राउंड में लूँगी, तो मैं इसको इसी तरह से राउंड में कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ब्रश ज़्यादा चला रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे हेयर्स जो हैं ब्रो के कम है। ओके और राइट, फिर अब मैं नीचे की करूँगी। जब आप स्पूली से ऑलरेडी कर लोगे, मेरे पास नहीं है, तो ये जो है ना ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो बहुत ईजी होगा आपको यहाँ पे फिल करना, मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है। तो अब हम नीचे वाली जो लाइन है उस पर हम बहुत ही हल्का सा, देखा आपने, उसी प्रोडक्ट से मैंने ऊपर किया और उसी प्रोडक्ट से मैं नीचे करूँ। पहले हम ऊपर की तरफ ही करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने ऊपर किया और इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट है जिसे मैं नीचे यूज़ करने वाली हूँ। देखा इसमें कितनी ज़्यादा मतलब नेचुरल लाइन लग रही है, बहुत ही डिफाइंड लग रही है और नेचुरल मेरी आईब्रो लग रही है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से लूँगी। यहाँ पे जो है ना आईब्रो बहुत, यहाँ पे जो लाइंस हम क्रिएट करते हैं वो बहुत ही लाइट होने चाहिए। यहाँ थोड़ी डार्क होती है लेकिन यहाँ लाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डार्क रखेंगे तो ये फिर वही हो जाएगा, ये जो पुराने ज़माने में आंटियाँ करती थी तो ये वही वाला लुक हो जाएगा। तो अभी हम आज के ज़माने वाला ही करेंगे। जैसे यहाँ पर डार्क करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा लाइट। अगर आपका यहाँ पर डार्क हो जाता है गलती से तो भी उसमें कोई बात नहीं है, हम उसे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू लाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। अभी मैं इसे थोड़ा सा और प्रोडक्ट हल्का सा सेंटर के लिए और उठा, तो अगैन मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, अपने हाथों पर भी इसे थोड़ा सा निकाल लिया है। अब मैं इसमें जो प्रोडक्ट है वो मैं बीच में इस तरीके से इसको फिल करूँगी। प्रोडक्ट लाइट ही रहे और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं और ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर लाइट है तो आप थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो डार्क है तो उसे कम किया जा सकता है ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू, बट वो मैश हो जाएगा, वो लुक नहीं आएगी, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी आईब्रो कितनी डिफाइन लग रही है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी आईब्रो मैंने कर ली है, बहुत ही नेचुरल कर ली है। अब मैं लास्ट वाले हिस्से पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शार्प दिखाऊंगी। अब मेरे पास स्पूली ब्रश नहीं है बट मैं इससे ही कर रही हूँ। जो मेरे थोड़े से आगे के हेयर हैं उसको मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि वो थोड़े अपर डायरेक्शंस में हो जाए, इस तरीके से। अगर मेरे पास स्पूली ब्रश होता तो मैं इसे काफ़ी अच्छे से कर लेती, मगर इट्स ओके, मैं इसी से कर दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि मेरी इस आईब्रो में कितना अंतर है। मेरी ये वाली आईब्रो बिल्कुल डिफाइन लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है।
लेकिन ये वाली नहीं लगी। इसी एरिया पे इसको इस तरीके से चलाकर, तो आप देख सकते हैं ये जो आईब्रो है मेरी वो डिफाइंड हो चुकी है और ये वाली मेरी आईब्रो ठीक नहीं लग रही, क्योंकि अभी मैंने उस पर कुछ नहीं किया। अगर आप कैजुअली आईब्रो फिल करते हैं, जैसे अगर आसपास जा रहे हैं कहीं पर, ये नहीं कि मैं घर की बात कर रही हूँ या फिर मोहल्ले की बात कर रही हूँ, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं तो भी आप इस वाले लुक को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही हैवी लुक के लिए अगर चाहिए तो आप इस लुक पे जा सकते हैं जो मैं इसमें क्रिएट नाउ। अब हम जाते हैं एक प्रोफेशनल लुक पे। अब मैं आपको इस वाली रो पे एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही प्रोसेस है, बट थोड़े से फ़र्क होंगे जो आपको बड़ा सा डिफरेंट ला कर देगी। तो इसे भी मैं जस्ट इसी की जैसा फिल कर लेती हूँ। इससे पहले मैं सेंटर में फिल कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वैसे आप आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करना। मेरा हाथ थोड़ा सेट है तो मैं तो कैसे भी कर सकती हूँ, तो आप स्टार्ट करना आउटर कॉर्नर से, बट मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ सेट है। मैं इसके आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितना डार्क है। इधर भी डार्क करूँगी और मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड करती जाऊँगी और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। इसका थोड़ा सा अलग है तरीका, लेकिन कर वही रहे हैं हम, बस इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है। ये क्यों कर रही हूँ इस तरीके से मैं, ताकि एक शार्प लाइन क्रिएट हो। देख सकते हैं आप। अगेन अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगी। प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है तो मैं दोबारा लूँगी। मतलब जो इसमें लाइन क्रिएट कर रहे हो, इसमें लाइन क्रिएट कर रहे हैं, इस लाइन में फ़र्क है। इसमें हम लाइटर लाइन क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम एक थोड़ी सी डार्क लाइन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोफेशनल होती है वो थोड़ी सी थिक भी बनती है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरी पतली है लेकिन ये मेरी थिक आईब्रो बनी है, क्योंकि जो प्रोफेशनली बनाते हैं वो थोड़ी थिक भी बनाते हैं, पतली भी बना सकते हैं, लेकिन पतली होगी और वो डार्क दिखेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम ठीक ही रखेंगे इसे। आप किसी भी हीरोइन को, किसी भी एक्ट्रेस को देखना, उसकी आईब्रो जो होगी ना वो बिल्कुल पतली नहीं होगी, क्योंकि आईब्रो अगर थोड़ी मोटी होती है तो वही प्रोफेशनल लुक होता है। जो हमारी पतली आईब्रो होती है वो हमें सही लुक नहीं देता। तो मैं और ज़्यादा शार्प लुक दूँगी, और शार्प लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको कट करूँगी। जी हाँ, मैं इसे कट करूँगी बाय कंसीलर। आपने देखा होगा वीडियोस में लोग बताते हैं नीचे से कंसीलर से कट किया जाता है। मैं आपको वही फार्मूला बताने वाली हूँ, क्योंकि वो ही एक प्रोफेशनल वे होता है। वो हम डेली नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो हैवी प्रोसेस है, वो हम डेली नहीं कर सकते और ये लुक डेली में अच्छा लगेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं डेली रूटीन में ये फॉलो करती हूँ। और अगर मुझे किसी हैवी लुक के लिए चाहिए होता है, जैसे मुझे अपनी ब्राइडल्स पे यूज़ करना होता है, तो मैं उसको ये करती हूँ, ये वाला लुक क्रिएट करके देती हूँ। तो अभी मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। सो इसे कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का ये वाला कंसीलर, और ये मेरी स्किन से कम 3 से 4 या फिर उससे भी ज़्यादा, ये 1 टोन ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल फेयर स्किन पे जाएगा, ये वो वाला है। तो जब भी हम आईब्रो को कट करते हैं तो हमें किसी डार्क कंसीलर या मीडियम कंसीलर से कट नहीं करना होता है, हमें एक फेयर से कट करना होता है। फेयर मतलब बहुत ज़्यादा भी फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, ये इतना भी फेयर नहीं है। मैं इसी से कट करके दिखाती हूँ। तो इसे कट करने के लिए मैंने लिया है एक, आप फ्लैट ब्रश ले सकते हैं, जैसे मैंने आईब्रो के लिए यूज़ किया था वो वाला भी ब्रश ले सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, बट उसमें मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है तो मैं इस वाले ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। ये भी कंसीलर ब्रश है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं प्रोडक्ट लेने वाली हूँ बहुत थोड़ा सा, ओके, क्योंकि मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, ना कि अपनी अंडर आई को कंसील करने के लिए। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट बहुत ही लाइट सा लूँगी, ताकि उसके मेरे आईब्रो के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा वाइट सा एक एटमॉस्फेयर ना हो, वो भी थोड़ा नेचुरल सा ही लगे। इसलिए मैंने बहुत कम लिया है और इस कम में ही मैं आपको कट करके दिखाऊँगी। तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इससे मैं इसकी किस तरीके से लगा रही हूँ आप मुझे देखिए, इसके किनारे किनारे पे लगा रही हूँ मैं इस तरह।
थोड़ा सा अपने आईब्रो को स्ट्रेच करें ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगे। और अब मैं ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि कभी कभी होता है कि जब हम कंसील करते हैं तो हमारा कट लग जाता है कि आईब्रो पतली भी हो जाती है, या फिर जैसे यहाँ से मैंने जो ड्रॉ करी थी वो लाइन वो ऑलमोस्ट इधर से गोल हो गई है, जो कि रॉन्ग है। इधर से गोल हो जाना रॉन्ग है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर दोबारा प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी। देखते कैसे। जो मेरा ऑलरेडी प्रोडक्ट था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी इस आईब्रो में और इस आईब्रो में कितना ज़्यादा अंतर है। अब बाकी इसके आसपास जो मैंने कंसील किया है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, जब हम फाउंडेशन इसके ऊपर यूज़ करेंगे और ये आपस में सब ब्लेंड हो जाएगा तो ये बहुत और भी ज़्यादा परफेक्ट है। तो जैसे कि हमने देखा कि मैंने किस तरीके से 2 टाइप की आईब्रो क्रिएट करी, एक प्रोफेशनल वे में और एक कैजुअल वे में। लेकिन क्या ये इतना ईजी है जितने ईजी तरीके से मैंने इसे फिल किया है? हाँ भी और ना भी, क्योंकि जब भी हम ब्रॉस फिल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हम आईब्रो को फिल कर रहे हैं और हमारी आईब्रो पहले से ही बहुत थिक है और डार्क कलर में है, मतलब किसी की आईब्रो की बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं आईब्रो की, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो क्या उस पर वही सेम पाउडर लगेगा जो मैंने यूज़ किया है, या फिर आप जो शायद यूज़ करते वो। तो जब अगर किसी की ब्रॉस के हेयर ज़्यादा ब्लैक होते हैं तो हम उस पर ब्लैक कलर का यूज़ तो करते ही नहीं, और आज की डेट में तो ब्लैक कोई यूज़ करता नहीं है, ब्राउन और डार्क ब्राउन ही यूज़ होता है। तो अगर किसी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस लुक को भी कम फिल करके क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके तो बहुत ज़्यादा थिक हेयर होंगे, तो इस पर कम प्रोडक्ट होता है कि इसको बहुत ज़्यादा शार्प दिखाना होता है, हमें शार्प बनाना होता है। और इसमें इतना शार्प नहीं बनाते हैं, इसमें थोड़ा नेचुरल दिखाते हैं हम कि हमने फिल नहीं किए। जैसे हम नए नए आईब्रो को जैसे नई नई आईब्रो बनाकर आते हैं हम, तो हमारी कितनी शार्प और डिफाइन लगती है आईब्रो, तो ये उस टाइप का होता है नेचुरल। और ये होता है कि इसमें पता लगता है कि हमने किया है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम ऑब्वियसली हैवी लुक के लिए ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमने इसे क्रिएट किया है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलते अब हम देख लेते हैं कि जिसके आईब्रो में कम बाल होते हैं, मतलब जिनकी बहुत ही आईब्रो कम होती है, मतलब हेयर्स बहुत कम होते हैं और पतली आईब्रो होती है, मतलब नज़र ही नहीं आती, वो शेप नज़र नहीं आती, ब्रॉस ही नज़र नहीं आती, एक गंजापन सा नज़र आता है। तो उस पर देख लेते हैं हम कैसे आईब्रो को फिल करना है। उसमें आप डार्क कलर्स को यूज़ कर सकते हो, एक डार्क ब्राउन को यूज़ कर सकते हो आप, और उसमें भी एक अच्छी शेप दोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप उसमें लाइट कलर दोगे तो वो उतना डिफाइन नहीं लग पाएगा, उसमें आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की ज़्यादा हेयर डार्क है तो उस पर तो डार्क ऑब्वियसली बात है कम क्वांटिटी में ही यूज़ होगा। ओके, तो पर कलर्स के बारे में तो बात कर लिए, अब हम शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, अगर हम आईब्रो क्रिएट कर रहे हैं, आईब्रो फिल कर रहे हैं, तो उसमें शेप भी बहुत मैटर करती है। सपोज़ अगर किसी की आईब्रो बहुत खड़ी है, किसी की आपने नोटिस की होगी, किसी किसी की ब्रोज होती है जो बिल्कुल ऐसे शार्प अपर साइड, मतलब बिल्कुल खड़ी दिखती है, तो उसके लिए क्या हम किस तरीके से शेप करेंगे? जैसे वो उसकी आईब्रो है, क्या हम उसे उसी तरीके से फिल करेंगे? नहीं, हम उसे थोड़ा राउंडेड कर देंगे, राउंडेड कर सकते हैं, थोड़ा अलग सा हम उसे लुक दे सकते हैं, ज़्यादा राउंडेड भी कर सकते हैं, थोड़ा कम राउंडेड भी कर सकते हैं, इससे उसकी आईब्रो की शेप अलग हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का फेस गोल है और उसकी आईब्रो भी गोल है, तो हम उसकी आईब्रो को खड़ा शेप करेंगे ताकि उसका जो फेस एक्सटेक्चर है वो दिखे, क्योंकि जब हम गोल फेस पे आईब्रो को खड़ा ड्रॉ करते हैं तो हमारे आईब्रो पे फोकस आता है, तो उसका फेस भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये शेप भी एक मैटर करती है जब भी हम आईब्रो फिल करते हैं, तो कि हमारा शेप कैसा है, फेस का शेप कैसा है, ब्रो का शेप कैसा है, ब्रोज का हमारा शेप कैसा है, और कलर ऑल्सो आर मैटर। तो ये थी एक पूरी कंप्लीट वीडियो जो मैंने ब्रोज के ऊपर बनाई है। मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेगी इन डिटेल। और स्पेसिफिकली अगर आपके मन में कुछ है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर देना, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।